नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम फिर से एक टॉपिक घटना चक्र के पूर्वालेखन से लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है मानक समय। ये टॉपिक नंबर 4 है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। मानक समय क्या है भारत का? ठीक है, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय आईएससी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिसका वर्तमान नाम है, उसके पास में मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी ग्रीनविच मध्याह्न जिसको बोला जाता है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जो हमारा आईएसटी टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा अपनी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री यानी कि 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के हेतु 82.5 डिग्री यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। ठीक है, पता चल गया किस लिए 82.5 को ही माना गया है, क्योंकि उसमें जो प्रशासनिक काम होंगे, अगर हमने दूसरी जगह अगर लिया है जो 7.5 डिग्री है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश गुजरात से अरुणाचल के प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना यामोत्तर चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा ऐसे गुजरती है। ये जो सीधी रेखा है ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जबकि कर्क रेखा हमने बताई थी पिछले टॉपिक में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, उसमें से इसमें जो उत्तर प्रदेश दिया गया, उत्तर प्रदेश नहीं था उसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य थे, आंध्र प्रदेश भी नहीं था उसमें। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। प्रधान जो मध्याह्न रेखा जो यामोत्तर रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रधान यामोत्तर रेखा यानी कि 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों में 180 तक देशांतर रेखाएं हैं तथा कुल मिलाकर 360 तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। बराबर भागों में ये विभाजित नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये गलत बात है कि बराबर भागों में विभाजित नहीं करेंगी। वो एक ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, वो है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल्स कहा जाता है यामोत्तर रेखाओं को, जो देशांतर रेखाएं होती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 तक के सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और जो पश्चिम में है उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः एक डिग्री यानी कि एक देशांतर घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है और 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं। 360 देशांतर हैं तो उसको 1440 मिनट यानी कि 24 घंटे लगते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है।
हाँ, ये कैसे आया देखो, इसने सॉल्व भी करके बताया। 1440 बटा 360 का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटा होगा, क्योंकि 1 मिनट जो 1 देशांतर है ना, वो 4 मिनट के बराबर है, और 60 मिनट आपकी हो गई बट्टा 4, तो बराबर 15 की। ठीक है, तो 15 देशांतर में 1 घंटा हो जाएगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है, अतः जीरो प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाएंगे जीएमटी से हम पीछे रहेंगे। 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, तथा ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे हो जाते हैं हम। इस प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से हम 12 घंटे पीछे हो जाते हैं। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे यह अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 180 पूर्व और 180 पश्चिम के 24 घंटे का अंतर मिलेगा आपको। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिमी यामोत्तर है। लगभग सात स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेटलाइन कही जाती है। आइए अब इससे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पे वह है। इसका करेक्ट आंसर है बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो वह भारत से पूर्व में होगा। यामोत्तर पर अर्धरात्रि, वो भारत वहां पे 6 बजे हुए, अभी हमने बताया था कि पूर्व में जाने पे समय बढ़ता है, तो वो यामोत्तर पर अर्धरात्रि, तो वो वहां 6 सुबह के 6 बज रही, तो मतलब वो आगे है, पूर्व में है, क्योंकि पूर्व में सुबह पहले होती है 6 घंटे के अंतराल पर। यामोत्तर के बीच यानी कि कितने घंटों, कितने डिग्री का अंतर हमने बताया कि 15 डिग्री जो होगा वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो ये 6 घंटे हैं, तो 15 6 90 डिग्री अंतराल पर होगा। अतः मानक समय 82 डिग्री पूर्व है यामोत्तर हमारी, तो उसमें 90 डिग्री और जोड़ दो। 90 प्लस 82 172 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 2 घंटा, ढाई आधा घंटा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब इसकी व्याख्या देखिए। गुजरात के देशांतरीय विस्तार 68 अंश 4 मिनट से 74 अंश 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य और अरुणाचल का देशांतरीय विस्तार इतना है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, कैसे निकाला इसने? ये आ गया है आपका, इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए जब आपका ये अंतर है तो इसमें कितनी हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, 1 से 18 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। क्या क्या है पहले में? जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दो में कह रहा है,
औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। 3 में कह रहा है बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो दोस्तों ये तो गलत लग रहा है हमको, ये और ये सही है, तो ये सही होना चाहिए। देखिए उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए कथनों के स्थलों जिलों की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थितियां सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार इस प्रकार हैं। जबलपुर की इतनी है, इंदौर और भोपाल, औरंगाबाद, बड़ौदा, पुणे, बेंगलुरु की ये आप देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कथन एक में क्या कहा है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के मध्य देशांतर में नहीं है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ौदा और पुणे के अक्षांश पर स्थित है। औरंगाबाद का अक्षांश ये रहा और भोपाल और उसका देख लीजिए, बड़ौदा और पुणे का देख लीजिए। बड़ौदा का ये रहा और पुणे का ये रहा, इस पे पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में दक्षिणावर्ती है। बंगलुरु की आपकी ये है, ये वाली स्थिति और इसकी ये है, तो देखो कौन सबसे ज्यादा दक्षिणावर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट है? रीवा है, सागर है, उज्जैन है या होशंगाबाद है? MPPCS 2008 में घेरा है। तो इसका करेक्ट आंसर है भैया ए। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प दिए गए स्थलों की आप देखिए, रीवा 81°2 यानी कि लगभग 82.5 डिग्री के पास में पहुंच रहा है, तो ये सबसे नजदीक है, तो ये रीवा ही होगा। ठीक है, भारतीय समय, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हों तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं। ठीक है, जो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री पे पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पे पूर्वी देशांतर पर शिलांग की स्थिति का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया बताओ? तो 10:38 हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लीजिए, IS 399 में आया है 82.5 डिग्री, तो 11.5 डिग्री का मान निकालो आप। देखो ये 82.5 डिग्री था ना वो, तो 82.5, हाँ तो 9 डिग्री का मान निकालो आप। 9.5 डिग्री का मान देखो 38 मिनट आया है, तो 10:38 मिनट आ गया। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी पे क्या होगा? वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 में से माइनस कर 120 में से 82.5 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी कि 14:30 यानी कि 2:30 बजा होगा। ठीक है, ये 120 माइनस 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री में 4 का गुणा किया है तो 150 मिनट आए हैं, 150 मिनट को घंटे में बदला है तो 2 घंटे 30 मिनट का अंतर आया है। 2 घंटे 30 मिनट वो बता रहा था, वहां पे मध्याह्न है तो 12 बजे में ये जोड़ दो तो इतने का समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से। ये हमने 5 राज्य बताए थे, 5 राज्यों इनमें से तो होकर के गुजरती है, तो इसमें से होकर नहीं गुजरती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उसकी व्याख्या में ये है, तो महाराष्ट्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर के गुजरती है? दिल्ली, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। इलाहाबाद की नैनी जगह से गुजरती है, इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87.5 डिग्री पूर्वी, 85 डिग्री पूर्वी, 84 डिग्री पूर्वी और 82 डिग्री पूर्वी। 2 साल में आया है,
2013 में कंटिन्यू आया है, ठीक। तो 82.5 डिग्री पूर्व हो गया। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद की नैनी से, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। इलाहाबाद की नैनी के पास से लिया गया, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच यानी कि GMT में अंतर क्या है? हमने बताया था ये 5.5 घंटे IST हमारा उससे GMT से आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, ठीक है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? अब ये तो आपको तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 बजे, ठीक है। उसके घंटे में 2 घंटे का अंतर होगा। देखो वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है 95 डिग्री 31 पे है और गुजरात का कांडला जो है 70 डिग्री 11 मिनट पे है। सूर्य दोनों के अंतर कितना होता है? 25 डिग्री 20 मिनट। 25 डिग्री 20 मिनट को मल्टीप्लाई बाय 4 करो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के देशांतर के समीप में है? बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, बंगलुरु। अब देख लिए इसका व्याख्या ढंग से। दिल्ली का देशांतरी विस्तार 76 डिग्री 50 पूर्व से, ठीक है, 77 डिग्री 22 डिग्री पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से कम होगा। इस प्रश्न में देख लो भैया, ये है 77-19 से 77-50 के बीच में, इसमें आ ही गया, यहाँ पे आ गया। और ये सब ये तो आपकी 76 और उसको टच भी नहीं कर रहा है, ये उससे आगे हो गए, ये भी उससे आगे, तो ये हो गया बंगलुरु, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो गया? बंगलुरु। तो आज के लिए ही इतने ही क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।